मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 जून और 30 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। इसमें राजस्थान को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। जहाँ जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपकर्मियों के उनके उत्पादों को जो क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए सिल्वर पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला था। सम्मान समारोह में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को सिल्वर पुरस्कार दिया था। विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक SS शाह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के शिवदास मीणा जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं उनका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। तो शिवदास मीणा जो आप तस्वीर में देख सकते हैं ये राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले हैं और ये हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के शिवदास मीणा जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, स्टालिन सरकार ने ब्यूरोक्रेसी की कमान है वो शिवदास मीणा को सौंपी है। आधिकारिक रूप से इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। शिवदास मीणा है वो राजस्थान के रहने वाले हैं और 1989 बैच के IAS अधिकारी है। शिवदास मीणा जो राजस्थान के टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के रहने वाले हैं, जहां इन्होंने जयपुर के MNIT संस्थान से इंजीनियरिंग की थी और ये तमिलनाडु में विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं। मुख्य सचिव बनने से पहले शिवदास मीणा वो जल आपूर्ति विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। CM स्टालिन ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है। इसके अलावा इससे पहले भी आपको पता होगा कि मई 2020 में उदयपुर संभाग के डूंगरपुर शहर के मूल निवासी डॉक्टर विश्वास मेहता को भी जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य केरल का मुख्य सचिव बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था और इसके भी आने की पूरी संभावना है। शिवदास मीणा जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है जो दिया गया है किरण बादल को, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थानी भाषा के लिए युवा पुरस्कार है वो देवीलाल महिया को मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने अपने साल 2023 के लिए राजस्थानी भाषा के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें वर्ष 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो गंगानगर रायसी नगर की साहित्यकार किरण बादल को उनकी काव्य जो उनकी कृति है टाबरारी दुनिया उसके लिए उनको दिया गया है। तो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली इसको दिमाग में सेट कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जो उनकी रचना है टाबरारी दुनिया उसके लिए किरण बादल को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है जो गंगानगर से है किरण बादल। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार ध्यान रखना 2023 के लिए डूंगरगढ़ के देवीलाल महिया को उनकी कृति अंतस रो ओल्मो जहाँ अंतस रो ओल्मो के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया गया था शकुंतला रावत के द्वारा, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो राजस्थान सरकार में मंत्री है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया था। यहाँ राजस्थानी संघ के तत्वावधान में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में श्रीमती शकुंतला रावत ने तमिलनाडु में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया था। भवन निर्माण से जो शहर में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों और यात्रा कर रहे राजस्थानियों को घर से दूर मिल सकेगा घर जैसा वातावरण। तो इसके लिए इस राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट,
राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कोटा में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से तो राजस्थान का तीसरा इनोवेशन हब कोटा जिले में बनेगा। यहाँ राजस्थान बजट 2022-23 की अगर बात की जाए तो इसमें राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब जो कोटा, जोधपुर और जयपुर में इसके निर्माण किए जाने को लेकर घोषणा की थी। जो इसकी परियोजना की जो लागत है वो तकरीबन 600 करोड़ रुपए है। इसमें जो इनोवेशन हब है जिसमें डिजाइन, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी को अपनाना, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक है जो अत्याधुनिक क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों के साथ जो शिक्षार्थियों और पुनः सीखने वालों को इसमें केंद्रित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में किसे शामिल किया गया? तो ये ध्यान रखना, डायबिटीज़ और कोक्लियर इम्प्लांट को भी इसमें शामिल किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यानी अब इनके मरीजों को भी लाभ है वो मिल सकेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डायबिटीज़ के जो मरीज है और कोक्लियर इम्प्लांट जो करवाने वालों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। प्रदेश में अभी करीब 500 बच्चे कोक्लियर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ कोक्लियर इम्प्लांट एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके भीतरी और बाहरी दोनों भाग होते हैं और इस डिवाइस को सुनने के लिए उत्तरदायी कोक्लियर नर्व को आवाज़ समझने के लिए उत्तेजित करती है। कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बेहतर सुनने में आपकी मदद करती है। तो इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत इसका लाभ मिलता है। तो वर्तमान में ध्यान रखना, इस योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा कवर है वो राजस्थान सरकार दे रही है। सरकार ने दोनों बीमारियों के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट भी अलग से रखा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे संभाग स्तरीय 7 मेडिकल कॉलेजों में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा PCTS मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जहां गर्भवती महिलाओं, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन निगरानी के लिए गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली PCTS ऐप को शुरू किया गया है। PCTS ऐप जो राज्य की प्रत्येक आशा सहयोगिनियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं और शिशुओं तक पहुंचने और दैनिक आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत भी करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो इसके लिए तकरीबन 13.48 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा जो तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 जिलों में मंदिरों और दरगाहों के विकास परियोजनाओं के लिए 13.48 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। ये धार्मिक स्थल नागौर, जैसलमेर और अलवर जिलों में स्थित है। CM अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के लिए धन आवंटन करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान समेत कितने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान समेत 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो केंद्र सरकार ने प्रदान की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा 16 राज्यों को पूंजी निवेश के लिए 56,415 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने इस वित्त वर्ष 2023-24 में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें जो 16 राज्यों की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा और राजस्थान भी इसमें शामिल है। सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश है वो 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा। इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए जो नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। ये अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का जल सुनिश्चित करते हुए हरित वातावरण का विस्तार करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है तमिलनाडु ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तमिलनाडु ने दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है, जहां अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराया है। तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती कथिरेसन ने गोल किए। हरियाणा के लिए रेनू रानी ने गोल किया था। 2-1 से हरियाणा को हराते हुए ये दूसरी बार तमिलनाडु की टीम ने जो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। तमिलनाडु ने आखिरी बार 2018 में खिताब जीता था। ये उनका तीसरा खिताब है और उन्होंने 1991 में भी खिताब जीता था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में 27 जून को डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 27 जून को डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको जो जून महीने का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका एक कंबाइंड वीडियो है, वो आपको जल्द ही आज मिलेगा, जिसमें 120 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।